Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. ये है एक्सेल ट्रिक्स डे 3 जहाँ हम सीखेंगे 3 प्रैक्टिकल एक्सेल शॉर्टकट्स जो डेली ऑफिस अकाउंट्स वर्क में काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है मेरी, फिल ब्लैंक सेल इन वन गो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, जब भी हम कोई डेटा कॉपी या पेस्ट करते हैं तो मेरे कुछ ब्लैंक्स कभी कभी रह जाते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, शुभम के नीचे ब्लैंक रह गया, रवि के नीचे ब्लैंक रह गया, 6400 के नीचे ब्लैंक रह गया। तो ये सब ब्लैंक्स अगर इसको मुझे फिल करना है तो मुझे इंडिविजुअल हर सेल पे जाके कोई भी नेम टाइप करना पड़ता है। तो ये टाइपिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो अगर मुझे इसको वन गो में फिल करना है तो वन गो में फिल करने के लिए क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली पूरा डेटा को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद मुझे स्पेशल दिखेगा गो टू पे। तो स्पेशल पे मैं एंटर करके ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ब्लैंक सेलेक्ट करके ओके किया, उसके बाद देखिए सारे आपके जो भी ब्लैंक्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इक्वल टू टाइप करके मुझे ऊपर वाली सेल की रेफरेंसिंग में जो ऊपर दिख रहा है वही मुझे नीचे चाहिए, सेम हर सेल में यही चाहिए मुझे। तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, देन मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा, ना कि खाली एंटर। खाली एंटर प्रेस करेंगे आप तो सिर्फ B3 कॉलम जो है वही फिल होएगा, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो जो भी कॉलम्स वेकेंट है वो सारे फिल हो जाएंगे आपके। जैसे कंट्रोल एंटर किया, देखिए शुभम शुभम आ गया, रवि रवि आ गया, 7200 यहाँ पे आ गया, 6400 जो भी ऊपर वाली सेल की रेफरेंसिंग थी वही सेम नीचे वाली सेल में रेफरेंसिंग आ गई। अच्छा, अगर आपको डेटा कोई और चाहिए इसकी जगह, मुझे कॉपी डेटा नहीं चाहिए जो ऊपर वही नीचे ना है, तो उसके लिए आगे वाली एक्सेल ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमें इतना पता जरूर रहना चाहिए कि ये आपके जो भी ब्लैंक सेल्स हैं बेसिकली फिल हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रिक पे। सेकंड ट्रिक में बेसिकली क्या होता है, जैसे नंबर टू टेक्स्ट है, नंबर टू टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें देखिए बेसिक एरर है आपका। तो एरर को अगर मुझे हटाना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इक्वल टू टेक्स्ट टाइप करके ब्रैकेट ओपन कर लूँगा, देन इसको सेलेक्ट करके कॉमा ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए आपका ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको मैं ड्रैग करना चाहूँ ड्रैग कर सकता हूँ, वरना एक मैंने आपको ट्रिक डे टू पे बताई थी, शिफ्ट डाउन एरो से मुझे जहाँ तक ये डेटा चाहिए एंड कंट्रोल डी, देखिए बिल्कुल सेम कॉपी डेटा यहाँ पे आ गया। अब एक थर्ड ट्रिक और है, नेविगेशन बैक प्रैक्टिस। नेविगेशन प्रैक्टिस में जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे 50,000 रोज़ का डेटा है, 10,000 रोज़ का डेटा है, 5,000 रोज़ का डेटा है, तो इसको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप माउस से सेलेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और एरर की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से जाके लास्ट तक डेटा सेलेक्ट करके राइट एरो कर देंगे, तो मेरा पूरा डेटा जो भी है वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ आपका डेटा सिलेक्शन का काम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर सपोज़ करो बीच में कोई सेल आपकी ब्लैंक रह गई है, तो ये आपका उसको भी आइडेंटिफाई करके दे देता है। जैसे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो किया तो टिल 29 तो ये ड्रैग हो जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट कि 31 वाली जो रो है वो ब्लैंक है। जैसे आप इसको फिल कर दोगे वो फिर से वो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने इसमें 30 फिल करके एंटर किया और फिर मैं टॉप पे गया, फिर मैंने पूरी डेटा सेलेक्ट की, तो देखिए अब पूरी डेटा सेलेक्ट हो जाएगी। सो होप थोड़ा सा आपको यूज़फुल लगा होगा ट्रिक, और ट्रस्ट में अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करोगे तो हल्के हल्के आप बहुत हैबिचुअल हो जाओगे, और आप सच में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे चल के बहुत इम्प्रूव कर सकते हो इसको देख के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।